आया, यदि आप बुढ़ापे में चैन से जीना चाहते हैं तो यह 3 बातें औलाद से कभी मत बताना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव होता है जहां हर इंसान शांति, सम्मान और प्रेम की कामना करता है, लेकिन कई बार जीवन के कुछ सच अगर समय रहते संभाल कर रखे जाए तो बुढ़ापा अधिक सुकून भरा हो सकता है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी में हम समझेंगे कि कौन सी 3 बातें ऐसी हैं जो हमें अपनी औलाद से छुपा लेनी चाहिए ताकि हमारी वृद्धावस्था शांतिपूर्ण और गरिमामय बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान सुखी रहे, सफलता प्राप्त करें और एक श्रेष्ठ इंसान बने। माता पिता अपने बच्चों के लिए इस संसार के सबसे बड़े संरक्षक और आदर्श होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द और किया गया प्रत्येक कर्म उनके मन और आत्मा पर गहरी छाप छोड़ता है। कई बार अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो बच्चों की मासूमियत और आत्मविश्वास को धीरे धीरे क्षीण कर देती है। आज हम उन 3 बातों का रहस्य उद्घाटन करेंगे जिन्हें माता पिता को अपनी संतान के समक्ष कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल उनके वर्तमान को ही नहीं बल्कि उनके संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर सकती है। प्रिय दर्शकों, यह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है जो शास्त्रों में भी वर्णित है। जैसे गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कोमल ने साड़ी पहनकर बड़ी श्रद्धा और आदर भाव से अपनी सासू मां गीता जी के चरण स्पर्श किए और विनम्रता से कहा, मां जी, मैं मायके जा रही हूं, भाई की शादी के लिए खरीदारी करनी है, इसलिए मम्मी ने बुलाया है। गीता जी ने शांत भाव से कहा, लेकिन बहू, तुम तो कल ही 3 दिन बाद मायके से वापस आई हो और अब फिर जाने की तैयारी कर रही हो। कोमल ने भाव से उत्तर दिया, हाँ मां जी, लेकिन मेरी छोटी बहन आज मायके आई है, वह बार बार दूसरे शहर से नहीं आ सकती, इसलिए मम्मी ने आज ही खरीदारी का निर्णय लिया है। गीता जी ने संयम से समझाते हुए कहा, यह तो ठीक है बहू, लेकिन ससुराल के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम जानती हो कि मुझे घुटनों की तकलीफ है और चलने फिरने में मुश्किल होती है, ऐसे में घर के कामकाज करना मेरे लिए संभव नहीं है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, आपको काम करने की क्या जरूरत है, भाभी है ना, वे संभाल लेंगी। यह सुनकर रसोई में काम कर रही मीनू गुस्से से बाहर आई और तीव्र स्वर में बोली, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूं जो दिन भर सारे काम करती रहूं और तुम जब चाहो अपना बैग उठाकर मायके चली जाओ? चुपचाप अपने कर्तव्य निभाओ और घर का काम संभालो। कोमल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अभी कोई काम नहीं करूंगी, मेरी मम्मी ने बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगी। गीता जी ने गंभीर स्वर में कहा, बहू, मीनू की बात भी गलत नहीं है, जैसे वह इस घर की बहू है वैसे ही तुम भी हो, फिर क्यों वह अकेले ही सारा काम करती रहे? कोमल ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, मां जी, भाभी एक दिन काम कर लेंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। यह सुनकर मीनू भड़क गई और बोली, यह एक दिन की बात नहीं है, तुम्हारी हर रोज की यही आदत है, काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बना लेती हो। कोमल ने क्रोध में कहा, अगर मैं मायके जाती हूं तो आपको जलन होती है, मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। गीता जी ने शांति से कहा, लेकिन बहू, घर के कामों में तुम्हें भी हाथ बटाना होगा। कोमल ने उत्तेजित स्वर में कहा, मैं सारा काम करती हूं घर का, अब क्या जान दे दूं अपनी? मीनू ने दृढ़ता से कहा, तो ठीक है मां जी, अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूंगी। यह कहकर वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कोमल ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तो मायके जरूर जाऊंगी। और वह घर से बाहर निकल गई। गृहस्थी की यह उलझनें गीता जी और जनक जी के मन को व्यथित कर रही थीं। उनके 2 बेटे थे, मनीष और दीपक। बड़े बेटे मनीष की पत्नी मीनू थी, जो ससुराल के कार्यों में पूर्ण निष्ठा से लगी रहती थी।
छोटे बेटे दीपक की पत्नी कोमल थी, जो अक्सर मायके के बुलावे पर चली जाती थी। मनीष अपने पिता की किराने की दुकान संभालता था, जबकि दीपक बीमा एजेंट था। उसकी आय सीमित थी, इसलिए वह सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत था। थोड़ी देर बाद जनक जी थके हुए घर आए और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, गीता, आज बहुत थक गया हूं। गीता जी ने स्नेहपूर्वक पूछा, क्यों जी, क्या दीपक आज भी दुकान पर नहीं गया? जनक जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं गीता, वह कहता है कि दुकान पर काम करना उसे पसंद नहीं है। कह रहा था कि अब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, लेकिन कौन समझाए उसे कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और फिर दुकान पर मनीष को भी उसकी मदद की जरूरत है। गीता जी ने चिंता भरे स्वर में कहा, हे भगवान, एक तरफ छोटे बेटे ने दुकान पर काम न करने की ठान ली है, तो दूसरी तरफ छोटी बहू है जो घर का कोई काम करने को तैयार नहीं। जनक जी ने फिर कहा, गीता, बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे। गीता जी खुद ही उठकर रसोई की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उनके घुटनों में दर्द था, जिससे चलने में तकलीफ हो रही थी। यह देखकर जनक जी बोले, अरे भाग्यवान, बहू कहां है? उसे कह दो खाना लगाने के लिए। गीता जी ने धीरे से कहा, अजी, किसी ने खाना बनाया ही कहां है? आपकी छोटी बहू रोज की तरह तैयार होकर मायके चली गई, और अब उसकी देखा देखी बड़ी बहू ने भी काम करने से मना कर दिया है। यह सुनकर जनक जी ने मीनू को आवाज दी, बड़ी बहू। मीनू बाहर आई तो जनक जी ने कहा, बहू, आखिर यह क्या हो रहा है? तुमने खाना बनाने से मना कर दिया? छोटी बहू तो ना समझ है, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। मीनू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बाबूजी, आप ही बताइए, यह सब कब तक चलेगा? सारा दिन सिर्फ मैं ही क्यों रसोई में काम करती रहूं? आपकी छोटी बहू के हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और वहां दुकान पर मेरे पति भी दिन भर मेहनत करते हैं और घर चलाते हैं। क्या देवर जी का फर्ज नहीं बनता कि वे भी घर के खर्चों में सहयोग दें? हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकरों की तरह सारे काम में जुटे रहें? जनक जी ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, बात तो तुम्हारी सही है बहू, मैं इन दोनों से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो खाना बना दो, मुझे भी भूख लगी है और मनीष के लिए दुकान पर टिफिन भी लेकर जाना है। मीनू ने सपाट शब्दों में जवाब दिया, तो ठीक है, मैं भी तभी काम करूंगी जब इस समस्या का कोई समाधान निकलेगा। उससे पहले मैं किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना कहकर मीनू अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू